दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के रतलाम, मंदसौर, नीमच के कुछ ऐसे गांव के बारे में जिसे आप मिनी थाईलैंड के नाम से जानो तो कोई बुरा नहीं होगा। जी हाँ, यह एक मिनी थाईलैंड की तरह ही है क्योंकि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा चरम सीमा तक आ पहुँचा है। बांचड़ा समुदाय में घर की बहन बेटियों से देह व्यापार कराने का पुराना चलन है। परंपरा के नाम पर अपनी बेटियों, बहू और पत्नी से देह व्यापार करवाने वाला बांचड़ा समुदाय जिस्म बेचकर पेट पालने में कोई संकोच नहीं रखता, बल्कि माँ बाप खुद अपनी बेटियों को इस धंधे में उतारते हैं। इसके लिए उनकी परवरिश भी खास तरीके से की जाती है। थोड़ा बड़ा होने पर घर की महिलाएं बेटियों को पुरुषों को खुश करने के हुनर सिखाने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें जिस्म फरोशी में झोंक दिया जाता है। इस समाज के पुरुष इनकी कमाई के भरोसे ही रहते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। हाईवे के किनारे ही इनका गांव है। सरेआम ये तैयार होकर सड़क किनारे खड़ा रहती है। इनके गांव के सामने जैसे ही लोगों की गाड़ियां रुकती हैं, ये उनसे सौदा करने पहुंच जाती है। कई बार इनके घर के पुरुष भी इनके लिए ग्राहक ढूंढने आते हैं। इस समाज के लोग इसे परंपरागत पेशा मानते हैं। वहीं कुछ गैर सरकारी संगठन के लोग लगातार इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदलाव तो दिखाए हैं, लेकिन आज भी समाज में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। नीमच शहर से 3 किलोमीटर दूर सजती है जिस्म की मंडियाँ। जी हाँ, जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर नीमच महुआ हाईवे पर जीतपुरा गाँव है। यह गाँव नीमच, मनासा और नीमच बाईपास पर स्थित है। एक रास्ता मंदसौर, रतलाम, इंदौर की ओर जाता है तो दूसरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की ओर जाता है। इस चौराहे पर पहुंचते ही चारों ओर कई मकान हैं जिनके बाहर लड़कियां और महिलाएं बैठी रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसमें फरोश के कार्य में इनका पूरा परिवार लगा होता है। छोटी छोटी बच्चों को भी इस काम में परिवार के लोगों ने धकेल दिया है। दिन भर ये महिलाएं हाईवे किनारे ग्राहकों की तलाश में खड़ी रहती हैं। उम्र के हिसाब से महिलाओं की बोली भी लगती है। कम उम्र की लड़कियों का रेट ज़्यादा होता है, वहीं ज़्यादा उम्र पर रेट कम हो जाता है। गाड़ियों के पास आने वाली महिलाएं ग्राहकों से कहती हैं कि अगर हमको आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो अंदर चलो, दूसरा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारे इंडिया का मिनी थाईलैंड जैसा स्थान हो गया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हुई कि इस इलाके में सजी सवरी कई मासूम तो कई उम्र दराज महिलाएं दिखाई देगी। मेकअप से ढके इनके चेहरे चाह कर भी दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। खूबसूरत चेहरों के पीछे मजबूरियों के दर्द दबाए हुए। नीमच हाईवे पर जब हमारे कुछ जान पहचान के लोगों की गाड़ियाँ रुकी तो मॉडर्न कपड़ों में तैयार युवतियाँ वहाँ पहुँचने लगी। इसके बाद साथ चलने को कहने लगी, साथ ही उम्र के हिसाब से रेट भी बता रही थी। एक युवती ने कहा कि हमारी उम्र कम है, हम 200 रुपया लेते हैं। इस काम में बेहद कम उम्र की लड़कियों को भी धकेला जाता है। दरअसल इस काम में पूरा परिवार लगा होता है। माँ अपनी बेटियों के लिए ग्राहक ढूंढती है, घर के पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। परिवार के लोग इसे काम समझते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एस जाति SC में आती है। शिकायतें मिलने पर पुलिस इनके गांव में कार्रवाई तो करती है, लेकिन फिर से वही काम शुरू हो जाता है। रतलाम मध्य प्रदेश को राजस्थान और गुजरात से जोड़ने वाले इंदौर नया गांव हाईवे पर लड़कियां धंधा करती हैं। यहां से गुजरने वाले ट्रक चालकों सहित अन्य लोगों को लुभाने के लिए लड़कियां हाईवे किनारे खड़ी रहती हैं। हाईवे किनारे देह व्यापार के इस धंधे को क्रैक करने के लिए पुलिस ने अजीब नुस्खा अपनाया है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पहुँचने वाले ग्राहकों को रेप का केस दर्ज होगा। दोस्तों देह व्यापार स्टोरों पर पुलिस कड़ी नज़र रखेगी। यहाँ मिलने वाले ग्राहकों को जेल भेजने की तैयारी में है पुलिस, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मालवा की इस हाईवे को देश भर में ट्रक चालक और अन्य बाहरी वाहन चालक देह व्यापार के लिए इस हाईवे को जानते हैं, लेकिन अब पुलिस इस पहचान को बदलने के लिए कड़े कदम उठा रही है। यहाँ पकड़े जाने पर बलात्कार के साथ पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें 10 साल तक जेल की सजा हो और भारी जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों याद रहे, 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। मानव तस्करी का बड़ा अड्डा बना हाईवे। रतलाम पुलिस रेंज के मंदसौर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि हाईवे पर देह व्यापार के दलदल में कई मजबूर लड़कियों को धकेला जाता है। मानव तस्करी के मामले भी इसी के चलते बढ़ते हैं। अब पुलिस मानव तस्करी पर लगाम लगाने और देह व्यापार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाएगी। देह व्यापार स्टोरों पर पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, वहीं देह व्यापार कराने वाले परिवार वालों या रिश्तेदार और परिचितों पर भी पास्को एक्ट में कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, पुलिस ऐसे स्थलों की पहचान कर CCTV के जरिए आवाजाही पर भी नज़र रखेगी। मालूम हो कि इंदौर नया गांव हाईवे मध्य प्रदेश को सीधे राजस्थान और गुजरात से जोड़ता है। ऐसे में इस हाईवे पर देह व्यापार के स्थलों का अय्यासी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी बढ़ती संख्या और डेरों पर भी तेजी से फैलते समाज कंटक को धंधे पर अब पुलिस सख्त तो होगी। दोस्तों हाईवे पर रतलाम से लेकर जावरा, डोडर, मंदसौर, परवलिया, नीमच और नया गांव तक कई जगहों पर देह व्यापार के डेरे हैं। पुलिस की माने तो हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में बाहरी वाहन चालक आते हैं। इनकी सूचना के लिए मुखबिर तंत्र को भी विकसित किया जा रहा है। पुलिस ढाबा संचालकों और हाईवे पर दुकानदारों को भी चेतावनी देकर इस व्यापार पर नजर रखी हुई है। जावरा CSP दीपक शुक्ला की माने तो डोडर
और आसपास के क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई हुई है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इस रेड लाइट एरिया में जाना मतलब आपकी अपनी इज्जत को खतरे में डालना है और आपको सजा भी हो सकती है भाई। इसलिए ऐसे अय्याशी भरे इलाके में जाने से बचिए और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।